मुदस्सिर, जैसे भी हम बात कर रहे थे, भारत को शायद पहले ही अंदाजा हो गया था कि पाकिस्तान से जीतना थोड़ा मुश्किल है। बात करें अगर कैप्टन को हटाने की, तो उन्होंने पहले से ही कहना शुरू कर दिया था कि आयुष को कप्तानी से हटाया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब अब पहले तो कहते हैं ना, अगर कोई टीम जीत जाती है तो जितने भी बीच में लैप्स होते हैं वो तमाम तरह समेट लिए जाते हैं, चुप हो जाता है, खुशी में हर चीज भूल जाते हैं। लेकिन अब भारत पे तनकीद की जा रही है, भारत में ही, यहाँ तक कि उनके एटीट्यूड पर, उनके डिसिप्लिन पर और रवैयों पर भी तनकीद की जा रही है। क्या कहेंगे मुदस्सिर चौधरी? देखें, आप इंडियन रवैयों की बात करें तो इंडियन हमेशा, अब तो उनके बारे में पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है कि वो फिक्स मैच खेलने की कोशिश करते हैं। वो उनको अपनी मर्जी के ग्राउंड चाहिए होते हैं, मर्जी के अंपायर चाहिए होते हैं, मर्जी की टीम चाहिए होती है, मर्जी का एटीट्यूड चाहिए होता है। मतलब इस हद तक आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे मैच खेल रहे थे और उनका रवैया मतलब क्या सिखा के ग्राउंड में भेज रहे थे, जिस अंदाज में वो प्लेयर्स के साथ कर रहे थे। इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा नाम बनाने का क्या फायदा जब आपको अंदाजा नहीं कि आप अगले के साथ रवैया कैसा कर रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं। आउट होने पे आप बैट लेके जा रहे हैं, बॉलर को बता रहे हैं कि मेरे पाँव में गेंद करो, मेरे इधर गेंद करो, तुम्हें बॉल करनी नहीं आती, और फिर उनकी जुबान को नजर आ रहा है ना, गालियां निकाल रहे हैं। तो अपने बच्चों को जब ये सिखा रहे हैं, फिर जो आपकी नमाज की तकरीब होती है उसमें आपका रवैया नजर आता है, पूरा एटीट्यूड। अब तो पाकिस्तान ही, अब दुनिया भर में ये बात होनी शुरू हो गई है। हिंदुस्तान, मैं पहले भी एक शो में कह चुका हूं, हिंदुस्तान हर गुजरते दिन के साथ उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसकी डिप्लोमेसी, उसका लिबरल इंडिया, उसकी डिफेंस पॉलिसी, उसके तमाम मामला, इवन उसकी तजारत, उसके बाद खेल के मैदानों में जो उसका असर और रसूख है वो एक्सपोज होता जा रहा है कि ये सब हवा था, ये सब बातें थी, सब पैसा बनाने की गेम थी। पैसा बनाने के लिए क्रिकेट के ग्राउंड को दूसरे खेलों के मैदानों को इस्तेमाल किया गया। ब्रॉडकास्टर्स के लिए पैसा बनाते रहे, पैसा तो खूब बना लिया, लेकिन आप देखें कि अखलाकी तौर पे दिवालिया निकाल दिया प्लेयर्स का और इस गेम का, जिसको हम जेंटलमैन गेम कहते थे। अब उसके प्लेयरों का जो रवैया है, छोटी सी उम्र है, अंडर 19 के बच्चे हैं, कुछ तो अंडर 17 थे। एक प्लेयर तो ओवर एज भी 19 से ऊपर का भी खेल गया। मतलब आप क्या साबित करना चाहते हैं? उन बच्चों को आपने क्या सिखाया? कल को जो नेशनल टीम्स में आएंगे, सर्व करेंगे अपने लिए, तो एक क्या मैसेज देंगे पूरी दुनिया में कि हम क्या हैं और हमें किस अंदाज में ये गेम करने आते हैं, कुछ जंग फतह करने आते हैं, दूसरे मुल्क को फतह करने आते हैं। इतना एटीट्यूड किस बात का है? और फिर देखिएगा जिस तरह से हिंदुस्तान की देखें इंक्वायरी लग गई, तो हो रहा है जी कैसे मैच हार गए, क्या हुआ। इस करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप जब आप मगरूर, दिन ब दिन मगरूर होते जाएंगे और आप समझेंगे कि क्रिकेट जो है आप उससे बड़े हो गए हैं, आप किसी गेम से बड़े हो गए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ग्राउंड आपके या ग्राउंड्समैन या क्रिकेट के खिलाड़ी आपके गुलाम हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। और हर गुजरते दिन के साथ अभी आप देख लें जो उनकी मेन नेशनल टीम है उसका क्या हाल हो रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, उसके प्लेयर कैसे एक्सपोज हो रहे हैं। ये भी उनके विराट कोहली ना आते वनडे टीम में तो आपको नजर आता है कि वो कैसे हैं। फिर उसके बाद अंपायर्स के फैसले जो हैं वो नजर आते हैं। तो आपकी जो नया स्टाफ है, ये जो मौजूदा रजीम बैठी है, जय शाह है, गौतम गंभीर हैं, पूरी इंतजामिया आप देखें, आप ये सारा कसूर उनका है। वो उन बच्चों को तरगीब ये दे रहे हैं, उनको सिखा ये रहे हैं कि आप जहां जाएं अपने मूड और मन मर्जी से आप इस गेम को चलाएंगे। इसके लिए कोई कवानीन मौजूद नहीं है, इसके लिए कोई रूल नहीं है। चौधरी, जिस तरह हम बात कर रहे हैं बीसीसीआई की, भारतीय आवाम इस वक्त रवैयों पर, डिसिप्लिन पर तो बात कर रही है, लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें तो एसीसी, आईसीसी क्या एक्शन ले सकते हैं? देखिए, आईसीसी पे कौन बैठा हुआ है? एसीसी पे तो मोहसिन नकवी साहब ने तो बेहतरीन अंदाज में उनको जवाब दिया। ट्रॉफी आज भी पड़ी है, वो कह रहे हैं आज आके ले जाएं। ये एक असूली बात थी, उसपे वो डटे हुए हैं। और उस दिन भी जब इनामात की तकरीब हुई तो अफगानिस्तान का बोर्ड साथ खड़ा था, बांग्लादेश वाले साथ खड़े थे, श्रीलंकन ऑन बोर्ड है। तो आईसीसी पे कौन है? आईसीसी पे कौन हेड कर रहा है? कौन है जो उसको चला रहा है? ये भी तो देखने वाला। आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड, आपको लगता नहीं कि दोनों एक पेज पे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं? उनको दूसरे बोर्ड की फिक्र नहीं, उनको दूसरों की सीरीज की फिक्र नहीं, दूसरों के मैचेस की फिक्र, उनको सिर्फ फिक्र होती है कि इंडिया की टीम जो है उसको कैसे प्रोटोकॉल मिलना है, उसको एड्स में कैसे टॉप पे आना है, उसकी जो है जब कोई इवेंट होना है तो उसकी सीटें कैसे आगे रखनी है, उसको मैचेस जो हैं वो कैसे हमने मैनेज करने हैं। आईसीसी के शेड्यूल उठा के देखें, जितने भी आईसीसी के इवेंट हुए हैं माजी के, पिछले 5 से 6 शेड्यूल उठा के देखें आईसीसी को, आप हैरान रह जाएंगी
کہ انڈیا کی ٹیم کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا گیا. ان کو ہوٹلز جو ہیں وہ اسٹیڈیم کے قریب دیے گئے, ان کو میچز ایک ہی مقام پہ دیے گئے, ان کو پچ رپورٹ جو ہے پہلے بتائی جاتی رہی, دوسری ٹیم کو سفر کرایا جاتا رہا 2-3 دن کے. میں ایک بات اور شیئر کرتا چلوں, آپ کو یاد ہوگا جب آسٹریلیا نے ورلڈ کپ جیتا انڈیا کے اندر, تو آسٹریلین کیپٹن کی ایک فوٹو وائرل ہوئی تھی جو ٹرافی کے ساتھ پاؤں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے, بلکہ اوپر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں بالکل انہوں نے غلط کیا, میں اس کو ایگری نہیں کرتا, لیکن ان نے ان رویوں کی جو کہ انڈین نے اپنایا کرکٹ کے ساتھ, پلیئرز کے ساتھ, اور اس ورلڈ کپ کے ایونٹ کے دوران کہ ہر وہ کوشش کی جیتنے کی جو کہ غیر اخلاقی تھی, انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ وہ کپ ہے جو ہم نے تم سے جیت لیا اور ہمارے پاؤں کی نوک پہ ہے. تو انڈیا نے کرکٹ کو, خاص کر جب سے آئی سی سی پہ ان کا اثر اس وقت بڑا ہے, پیسے کا مین تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں ان کے پاس برانڈ کیا ہے, آئی پی ایل ہے نا. آئی پی ایل میں وہ امپائرز کو انگیج کرتے ہیں, آئی پی ایل میں وہ پلیئرز کو انگیج کرتے ہیں, وہاں جو مینجمنٹ ہوتی ہے اس میں انگیج ہوتے ہیں. تو آئی سی سی کو پیسہ نظر آتا ہے. آئی سی سی کمپیئر پرفارمنس سے نہیں کر رہا, آئی سی سی پلیئر ڈیولپمنٹ سے نہیں کر رہا, آئی سی سی جو ہے وہ کمپیئر کر رہا ہے کہ کس کا کتنا شیئر جو ہے وہ بن رہا ہے, وہ شیئر کے حساب سے کرتا ہے. تو جب شیئر کے حساب سے جب آپ بزنس ڈیل کریں گے, ٹھیک ہے مدثر چودھری, آپ سے یہ کامنٹ جو آئیں گے ابھی